रही है। जीते जी पता नहीं इन्होंने कितने पाप किए होंगे, क्या पता कितना कुछ कर्म किया होगा, जिसके कारण मरने के बाद में भी इसकी खोपड़ी के लोग ठोकरें लगा लगा कर जा रहे हैं। राजा उस खोपड़ी को अपने घर ले आया, अपनी पत्नी को दिखाकर एक बक्से में रख दिया। छुपाते छुपाते थोड़ा सा तो दिखा दिया और पत्नी ने देख लिया। देखकर पत्नी ने सोचा, उसने तो बक्से में रख दिया, अब पत्नी ने विचार किया कि ये खोपड़ी किसकी लेके आए, ये क्या चीज छुपा कर लाए। थोड़ा सा झलक दिखाई तो उसमें पूर्णतया पहचान नहीं पाए कि क्या चीज वास्तव में, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा कपड़ा लपेट रखा था तो थोड़ी थोड़ी दिखी। तो बोले कि इसमें क्या चीज है। और बहुत पति तो राजा तो कहीं चला गया, रानी ने देखा कि इसमें कोई न कोई विशेष चीज है, राजा छुपा कर रखी, इसका मतलब कोई विशेषता है। और उसने वो बक्सा खोल कर देखा तो खोपड़ी। अरे बोले कि ये हो सकता है कि ये राजा जो है पहले किसी रानी से प्रेम करते होंगे और ये उसकी खोपड़ी हो सकती, इसलिए ये मेरी सोत की खोपड़ी है। और उस खोपड़ी को उसने नौकर को कहकर उसको मुसल में औंकड़ी में डाल के, वो जो हमाम दस्ता क्या होता है उसमें डाल कर मुसल से उसको कूट कूट कर उसका चूर्ण बना दिया। चूर्ण बनाकर तीसरे मंजिल पे चढ़कर उसको हवा में उड़ाने लगी कि जा मेरी सोत, तू मेरे पति को वश में किया था और तेरे कारण मेरा राजा मुझसे प्रेम कम करता था और तुझसे ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन अब तेरा कुछ नहीं होने वाला, अब तू कुछ नहीं कर सकती है। और उसको उड़ाने लगी। तो राजा ने देख लिया उड़ाते हुए। राजा कहने लगा कि ओहो, ये गति बाकी थी इस खोपड़ी की, वास्तव में इस खोपड़ी की ये गति और होनी थी। इतना कुछ हो गया फिर भी ये और होना बाकी था। तो इसलिए इस जीव का कोई पता नहीं, मुंडी की गति न्यारी, इतनी ठोकरें खाने के बाद में भी और ये गति और होनी थी उस खोपड़ी की। अर्थात पाप के कर्म किए और पाप के कपट के काम करने के कारण उस खोपड़ी की ये गति हुई। भगवान को भजा नहीं और अन्य देवी देवताओं में, अन्य संसारिक वस्तु व्यक्ति पदार्थों में मन को लगाया, तो ये खोपड़ी की, ये मनुष्य जीवन की यही गति होगी, दुर्गति होगी। अंत में मरने के बाद में भी इसको सुगति नहीं मिलेगी, नरक ही मिलेगा। चाहे तुम कितने ही गंगा जी में अस्थियां विसर्जित करो, गया श्राद्ध कराओ, कुछ भी नहीं होगा। तैं खेलूं पीव संग नित ही फाग, तैं खेलूं देख सकीरी मेरो भाग, तैं खेलूं तैं दिन दिन अति आनंद होई, प्रेम पिलावे आप सोई, तैं खेलूं संगियन से तीर मुरास, तैं पूजा अर्चा चरण पार, तैं वचन अमोलक सब ही सार, तैं बरते लीला अति अपार, तैं उमंग देई तब मेरे बाग, तिहि तरवर फल अमर लाग, तैं खेलूं अलख देव कोई जान भेव, तैं अलख देव की कीज सेव, तैं दादू बलि बलि बारंबार, तैं आप निरंजन निराधार, तैं खेलूं। आप परमात्मा के साथ जब परमात्मा से इतने ओतप्रोत हो जाओ, अपनी वृत्तियां परमात्मा से ओतप्रोत हो जाए, साक्षात्कार कर ले, अब तो परमात्मा के साथ भाग खेलना है, होली मनानी है, होली का और भाग तैं खेलूं पीऊं सूं नित ही भाग। अब तो परमात्मा से रोज ही भागोत्सव खेलते रहते हैं। देख ही देख सकीरी मेरो भाग। अरे सखियों, देखो तो सही मेरे भाग को कि मुझे गुरु की कृपा से, बड़े भाग्य से और परमात्मा के साथ होली भाग खेलने का अवसर मिल गया है, मौका मिल गया है।
तै दिन दिन अति आनंद होई, प्रेम पिलावे आप सोई। अब तो दिन प्रतिदिन पल पल और हमारे लिए तो इतना आनंद हो रहा है कि परमात्मा स्वयं प्रेम के प्याले भर भर कर पिला रहे हैं। संज्ञन से तीरमु रास, और हमारी इंद्रियां रूप सखियां हैं, मन मनोरथ है, इन सब को मैंने उसके परमात्मा के संग लगाकर महारास की लीला कर रहे हैं प्रभु के संग। तय पूजा अर्चा चरण पास, और वहां हम तो आनंद पूर्वक वही पूजा और वही अर्चा वंदन वगैरह चरणों के संग में, चरणों की शरण में आ गए हैं। तय वचन अमोलक सभी सार, फिर तो वहां व्रती द्वारा ही उनके जो अमूल्य वचन प्रभु के सुनते हैं। तय बरते लीला अति पार, और प्रभु ये ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं, वार पार नहीं उस परमात्मा के स्वरूप का। उमंग देई तब मेरे भाग, अब तो हमारा हृदय ऐसा उमंग गया है कि हम हमारे भाग की सराहना हम खुद कर रहे हैं। और तिही तरवर फल अमर लाग, और ये जो परमात्मा रूपी वृक्ष है, अमृत रूपी जो वृक्ष है, दर्शन जो हो रहे हैं प्रभु के, उसके हमें ज्ञान रूपी फल, अमृत रूपी फल प्राप्त हो रहे हैं परमात्मा रूपी वृक्ष के। और अमर फल लगा है, यानी अब आवागमन के चक्कर से छूटकर अमर फल को खा लिया तो अब अमर हो गए। अलग देव कोई जाने बेवते हैं, अलग देव की कीजिए सेव, उस अलग परमात्मा का रहस्य हर कोई नहीं जान सकता है, कोई कोई विरला ही महापुरुष उस जगह पहुंच पाता है। इसलिए अलग देव को जानने के लिए उसी की सेवा करो। दादू बलि बलि बारंबार तय आप निरंजन निराधार, इसलिए हम आपकी तो बारंबार बलि हारी जाते हैं प्रभु। आप निरंजन माया रहित और सबका आधार हैं प्रभु। मोहन माली सेज समाना, कोई जाने साधु सुजाना, काया बाड़ी माही माली तारास बनाया। सेवक सो स्वामी खेलन को आप दया कर आया, बाहर भीतर सर्व निरंतर सब में रया समाई। प्रगट गुप्त गुप्त पुनि प्रगट, अविगत लख्या न जाई। तामाली की अकत कहानी कहत कही नहीं आवे, अगमा गोचर करत नंदा दादू ये यस गावे। मोहन माली परिचय दे रहे हैं सुख के सागर परमात्मा का कि हे मोहन माली। मोहन माली क्यों कहा? यानी इस सृष्टि को मोहित करने वाले बनाकर, और ये मनमोहन परमात्मा इस संसार वन के और बागवान है। कौन? मोहन, मनमोहन परमात्मा। क्योंकि इस संसार वृक्ष को पालन पोषण करने वाला वही है। चाहे जीव जंतु हो, वृक्ष हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंगादि हो, सब को वही पोषण करते हैं, वही जल पिला रहे हैं, वही और पुष्टि कर रहे हैं, वही सब का पालन कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं। तो इसलिए संसार वन इस बगीचे के माली कौन है? वनमाली परमात्मा। कोई जाने साधु सुजाना, कोई संत महापुरुषी जो ज्ञानी महापुरुष है, जिसने गुरुमुखी बनकर गुरु ज्ञान को धारण किया, वही इस रहस्य को जानता है। काया बाड़ी माही माली तारास बनाया, इस काया में ही वो वनमाली है, और इसी जगह हमारी सखियों के साथ, हमारी मनवृत्तियों के साथ और उसने रास रचा रहा है। सेवक सो स्वामी खेलन को आप दया कराया, और वो हम तो सेवक, हमारी जीव आत्मा, हमारे मन वृत्तियां सब सेवक बनकर उनकी सेवा में लगी हुई है। वो स्वामी बनकर अंतःकरण रूपी सैया पर विराजमान है, और वो आप दया कराया, अपनी दया से ही आता है। दया तुम्हारी दर्शन पहिए, वो दया करता जब भी दर्शन देता है, तभी दर्शन होते हैं, उसकी कृपा से होगा। बाहर भीतर सर्व निरंतर सब में रया समाई, प्रगट गुप्त गुप्त पुनि प्रगट अविगत लख्या न जाई। वो परमात्मा बाहर भीतर सर्व निरंतर है, सब जगह जहां देखो वहीं दिखाई देगा, सब में समाया हुआ। और वो प्रगट रूप से भी है तो गुप्त भी रहता हो, अप्रचन भी हो रहा है। ज्ञान दर्शन से देखो तो सब जगह प्रगट है, और वैसे वो गुप्त रूप से छिपा हुआ है। अविगत लख्या न जाए, उस अविगत परमात्मा की गति को कौन लग सकता है? तामाली की अकत कहानी कहत कई कई नहीं आवे, उस वनमाली की कहानी यानी वाणी कह नहीं सकती, इसलिए अकथ है, अकथनीय है। वो मनवाणी बुद्धि इंद्रियों का अविषय है, इसलिए कहने में नहीं आता है। अगम अगोचर करत आनंदा दादू ये यस गावे, इसलिए अगम अगोचर जो मनवाणी बुद्धि से अगम अगोचर परमात्मा है,
तो हम तो उसी का गुणगान कर रहे हैं। मनमोहन मेरे मनी माई कीजे सेवाती तहां, तै पायो देव निरंजना प्रकट भयो हरि ही तना, नैनन ही देखूं गाय प्रकट हरि मेरे भाई। हे मनमोहन, आप तो मेरे मन को आपके अंदर आपके मन से मिला लो। कीजिए सेवा ती तहां, तो जीव को भी उसी जगह जाकर सेवा करोगे, सुमरण करोगे, तभी तो वो अपना मन उस परमात्मा के मनमोहन के मन में मिलेगा। तै पायो देव निरंजना, कहां पाया? हमारे मन में ही उस मनमोहन को पाया। मीरा वन वन ढूंढे, राधा जैसे मीरा का भी कहते हैं कि भाई बिरहणी जो है वन वन में ढूंढती है, लेकिन राधा वन वन में ढूंढे। गोपियां कल ढूंढ रही थी ना, वन वन में पीपल को पूछती, कभी किसको पूछती, लेकिन मीरा ने मन में पाया, उस मनमोहन को अपने मन में ही प्राप्त कर लिया। तो इसलिए हे मनमोहन, आप हमारे मन में आ जाओ। तै पायो देव निरंजना, कहां पाया? मन में, अपने अंदर गट भीतरी प्रगट भयो हरि यही तना। वो परमात्मा अब तो प्रकट होकर हमारे तन में ही विराजमान है, लेकिन ये सेवा करोगे जब प्रकट होगा। नैनन ही देखो अगाय प्रकट्यो हरि मेरे भाई। नेत्रों से जब तक उनको ज्ञान विचार नेत्रों से वृत्ति नेत्रों से नहीं देखोगे, तब तक वो अंदर होते हुए भी प्रकट नहीं है। और इसलिए अब तो मैं ज्ञान विचार के नेत्रों से, चाहे इन नेत्रों से देखकर अब वो प्रकट हो गया, तो मेरे मन को बहुत अच्छा लग रहा। मैं उनको देख देख के धाप नहीं रही हूं, तृप्त नहीं हो रही हूं। मोही कर नैनन की सेन दे प्राण मुस हरि मोर ले। अब तो उस परमात्मा ने मुझे अपने नेत्रों के इशारे से अपने पास में बुला लिया है। प्राण मुस हरि मोर ले, अब उनके स्वरूप को देखकर अब उनके बिना हम रह नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे प्राणों को भी उन्होंने हर लिया, लूट लिया। हम लूट गए उस परमात्मा के प्यार में, उस परमात्मा के स्नेह में हमारा तन मन सब लूटा गया, परमात्मा ने लूट लिया। हम अर्थात हमारा मनमोहन से इतना स्नेह हो गया कि हम उस पर लट्टू हो गए, उस पर उसके दीवाने हो गए। तब उपजे मुंह को ये बाण निज निर्कत हो सारंग पाण। इसलिए अब हमारे अंदर जो एक परमात्मा की ही बाण रह गई, एक परमात्मा की इच्छा रह गई, वही भाव रह गया। और अब तो हम उस सारंग पाणी परमात्मा को, सारंग धनुष धारण करने वाले उस परमात्मा को हम देखते ही रहते हैं। अंकुर आदे प्रकट्यो सोए बेण बाण ताते लागे मोई। और हमारे अंदर जो भक्ति का अंकुर प्रकट हो गया, अब तो हमारे अंदर वाणी से भी हम उसी की वाणी बोलते। बेन बाण ताते लागे मोय, हमारी वाणी भी उसी का नाम सुमरण के अलावा और कोई इच्छा नहीं करती है। ऐसी बाण पड़ गई है। शरणे दादू रहो जाए हरे चरण दिखावे आप आए। इसलिए हम तो आपकी शरण होकर प्रभु, आपके शरण बिना रह नहीं सकते। आपके चरण कमलों में आ गए, अब तो आपके चरण कमलों में रखो, आपके चरण कमलों का दीदार करा दो। मतवाले पंचों प्रेम पूर निमसन इत उत जाई दूर। हरि रस माते दया दीन राम रमत वेरलीन। उलट अपूटे भय थीर अमृत धारा पीवै नीर। सहज समाधि तज विकार अविनाशी रस पीवै सार। थकित भय मिल महल माई मन सवा चान नाई। मन मत वाला राम रंग मिल आसन बैठ एक संग। सुस्थिर दादु एक अंग प्राणनाथ तै परमानंद। मत वाले, हमारे जो पांचों इंद्रियां हैं ये विषय वासना में मतवाली हो रही है, लेकिन हमने क्या किया, इनको गुरु ज्ञान द्वारा, संतों के सत्संग द्वारा, शास्त्रों के ज्ञान द्वारा हमने साधना करके और इन पांचों इंद्रियों को परमात्मा में लगा दिया। संसार में जो जाती थी उसको परमात्मा की तरफ मोड़ दिया। जब परमात्मा की तरफ मोड़ दिया तो ये अब उस नाम रस में ऐसी मतवाली हो गई, ऐसी मतवाली मीरा की तरह हो गई कि अब ये वहीं परमात्मा के आगे नाचती है।
निमस नहीं तूत जाई दूर, उनको छोड़कर अब अन्यत्र कहीं नहीं जाती है। हरि रस माते दया दीन, अब तो जो संत महापुरुष होते हैं, जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष होते हैं, वो राम रस में, राम नाम रस में ऐसे मतवाले हो जाते हैं कि वो दीन होकर उस परमात्मा में रमण करते रहते हैं, उसी में लीन रहते हैं, उसको छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। उलट अपुटे भय थी अमृत धारा पीवे नीर, जो हम संसार दशा में जा रहे थे वहां से उलट करके अब तो थिर जो निश्चल परमात्मा है, उस परमात्मा में स्थिर होकर प्रेमा भक्ति द्वारा जो प्रेमामृत है, वो अमृत की धारा बह रही है, उसको पीकर, उस प्रेम जल को पीकर हम आनंदित हो गए हैं, अमर हो गए हैं। सहज समाधि तज विकार अविनाशी रस पीवई सार, फिर तो सहज भाव से समाधि भी लग जाएगी, क्योंकि जब मन एकाग्र हो जाएगा, उस अमृत रस को पिएगा तो समाधि लग जाएगी। तज विकार, और समाधि में भी, और वो दर्शनामृत रूपी अमृत का पान करोगे तो। और समाधि कब लगेगी? सहज भाव से रहो। समाधि कब लगेगी? तज विकार, तन मन के विकारों को त्याग करके ही समाधि लगा सकते हो, तभी समाधि लगेगी। और जब समाधि लगी तो अविनाशी रस पी वहीं सार, फिर तो वो विनाश से रहित जो परमात्मा है, उसके दर्शन रूपी अमृत सार प्राप्त कर लेंगे। थकित भय मिल मैल माई मनसा वाचा आननाई, और ये मन हमारा तो इस संसार महल में थक गया है, विषय वासना में थक गया, दुखी हो गया है। अब इसलिए हम तो उस परमात्मा के महल में प्रवेश कर गए हैं। अब मन वचन कर्म से अब उस महल को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। मन मतवाला राम रंग मिलासन बेटे एक संग है, इसलिए हमारा मन तो ऐसा आपके भक्ति के रंग में मतवाला हो गया, दीवाना हो गया कि मतवाला होकर और आपके स्वरूप को छोड़कर, उस आसन को छोड़कर, अब ये आपके मतलब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाता है और आपके आसन के पास बैठकर आपके संग रहना चाहता है। सुस्थिर दादु एक अंग प्राणनाथ है परमानंद, इसलिए हमारे मन तन मन एकाग्र हो और एक स्वरूप परमात्मा में लग जाए तो वहीं परमात्मा प्राणनाथ परमात्मा प्रकट है और परमानंद की प्राप्ति होगी। इस शब्द के कहने का क्या भाव है दादू जी महाराज का? भाव यह है कि हमारे मन को इस प्रकार मतवाला कर दो, परमात्मा के ज्ञान में, ध्यान में, भजन में, सुमरण में ऐसे दृढ़ निष्ठा से लग जाओ लगन पूर्वक कि कहीं मन जाए नहीं परमात्मा को छोड़कर, भजन को छोड़कर। इसलिए दादू जी महाराज आगे भैरू राग में कह रहे हैं, सतगुरु चरणा मस्तक धरना, सतगुरु चरणा मस्तक धरना, राम नाम कह दू स्थिर तीरना, राम सतगुरु चरणा मस्तक धरना, सतगुरु चरणा मस्तक धरना, सतगुरु चरणा मस्तक धरना, सतगुरु चरणा मस्तक धरना, सतगुरु चरणा मस्तक, अट सीधी नवनीत सहज पावे, अट सीधी नवनिधि सहज अमर अभय पद सुख में आवे, सतगुरु चरणा मस्तक धरना, सतगुरु चरणा मस्तक धरना, राम नाम कह दो तीर तीरना, राम नाम कह दो तीर तीरना,
सतगुरु चरना मस्तक धरना, सतगुरु चरना मस्तक धरना, सतगुरु भक्ति मुक्ति बैकुंठा जाई, भक्ति मुक्ति बैकुंठा जाई, हमारी लोक फल लेवे आई, हमारी लोक फल सतगुरु चरना मस्तक धरना, सतगुरु चरण मस्तक धरना, सतगुरु चरना मस्तक धरना, सतगुरु चरना मस्तक। परम पदारथ मंगल चारा, साहिब के सब भरे भंडारा, साहिब के सब सतगुरु चरना मस्तक धरना, सतगुरु चरना राम नाम कह दो सिर तिरना, राम नाम कह दो सिर। नूर तेज है ज्योति अपारा, ज्योति अपारा दादुराता सिरजनहारा, सतगुरु चरना मस्तक धरना, सतगुरु चरना राम नाम कह दो सिर तिरना, राम नाम कह दो सिर तिरना, सतगुरु चरना मस्तक धरना, सतगुरु राम नाम कह दो सिर तिरना, राम नाम। बोले सतगुरुदेव भगवान की।